क्या हमें हमारे देश पर गर्व महसूस करना चाहिए या नहीं? चलिए, आज मैं आपको ऐसी फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप डेफिनेटली कहेंगे मेरा भारत महान। इंडस वैली सिविलाइजेशन। माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन 3300 BCE से लेकर 1300 BCE के बीच में हुआ था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक से ये माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन 8000 सालों से भी काफ़ी पुराना है, यानी कि इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी काफ़ी पुराना। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का काफ़ी पुराना वाला सिविलाइजेशन माना जाता है, जो कि इंडिया में है। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के सबसे पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता था। कहा जाता है कि इनकी जीती हुई रकम बैंक पतिसर कृषि बैंक को भेजे गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर और कंपोजर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई कोलकाता में हुआ था। भारत को यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें 1205 मिलियन यूथ्स है और यूएसए में 311, जो कि इंडोनेशिया में 240। मिशन इसरो PSLV C-37 ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा मिशन था जिसमें 104 सैटेलाइट्स एक ही बार में लॉन्च किए गए थे और ये सैटेलाइट इसरो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए थे और इनसे हमें एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आप सभी ने तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ तो सुना ज़रूर होगा, जिसका हाइट 5400 मीटर है और जिसका तापमान -60 डिग्री से भी नीचे हो सकता है, -60 डिग्री, जहाँ की अंडे को हाथ से क्या हथौड़े से भी फोड़ना नामुमकिन है। ऐसी स्थितियों में हमारा इंडियन आर्मी, जिनके 5000 से भी अधिक ट्रूप अभी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, और हमारा इंडियन गवर्नमेंट इस ट्रूप्स के लिए 7500 करोड़ एवरी ईयर स्पेंड करती है। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो वर्ल्ड में 60% से भी ज़्यादा स्पाइसेस प्रोडक्शन करता है और इसलिए भारत को ग्लोबल लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। 1.4 मिलियन आर्मी इंडिविजुअल को होल्ड करते हुए इंडियन आर्मी सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, बल्कि पहले स्थान पर चाइना है। तिरुपति बालाजी टेम्पल दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर हर दिन 30,000 से 40,000 तक विजिटर्स आते हैं और जिसका एनुअल बजट है 57.02 मिलियन। इसके वजह से इसको रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी टेम्पल में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम ब्रह्मोत्सवम होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मोत्सवम के टाइम पर विजिटर की संख्या 5 लाख से भी अधिक होता है। ऐसे ही एक और मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि काशी में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पर हर 2 दिन पे 10 लाख विजिटर्स आते हैं।
और इन 2 मंदिरों में इतने भक्त आते हैं जितने कि वियतनाम सिटी और मक्का को मिलाकर भी नहीं होता है। योगा का शुरुआत भारत में ही हुआ था और कहा जाता है कि योगा 10,000 सालों से भी पुराना है। करीब करीब 2700 BC के पहले ही योगा का शुरुआत हो गया था और पहले के समय पर सभी योगों को पत्थरों पर और पत्तों पर लिखा जाता था। आयुर्वेदा की शुरुआत भी भारत में ही हुआ था और करीब करीब 5000 सालों से भी पुराना वाला आयुर्वेद आज के इस समय पर भी बहुत ही मायने रखता है। कहा जाता है कि पुराने टाइम पर ऋषि मुनियों अपनी जड़ी बूटियों को पत्थरों पर और पत्तियों पर लिखे जाते थे और ये सभी पत्तियों और पत्थरों पर लिखे गए जड़ी बूटियों रिसर्च करते समय मिले गए। इतना ही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं आराम से कह सकता हूँ मेरा भारत महान।